जगह जिसका भी फोन आएगा वही रिंगटोन बजेगी, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो आज के 99% यूथ ने दिमाग में ये सेट कर रखा है कि जीवन मिला है तो खाओ पियो मौज करो, बस इसीलिए मिला। इसलिए वो बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत वे पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य का दिमाग सेट हुआ, हमने दिमाग में सेट किया था जब होश संभाला। अभी भी हमारी उम्र के लड़के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हाँ या ना? हमने बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया था और ये डिसीजन हमारा पर्सनल था, किसी का सपोर्ट नहीं था, ना अर्थ से पैसे से किसी प्रकार का बाप दादों से सपोर्ट था, ना किसी प्रकार की अच्छी गाइडलाइन थी। सिर्फ रास्ता भटकाने वाले लोग थे। लेकिन मैंने दिमाग में सेट किया था कि मुझे बड़े होकर के सेवा करनी है, कथा सुनानी है, और केवल मैंने दिमाग को सेट किया था सेवा करनी है, बस सेवा करनी है, बस सेवा, काम आना है बस। जो बच्चे आज अपने दिमाग में सीडी फंसाते हैं, कैसेट सेट करते हैं, खाओ पियो मौज करो, तो मैंने सेट किया था कि सेवा करना। दिमाग में बिल्कुल सेट था, सेट है और सेट रहेगा। मेरी लाइन एक है, एक लक्ष्य है मेरा, केवल सेवा। किसकी सेवा? माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी, वृद्ध माओं की सेवा है। और अभी मैं एक दूसरी सेवा भी उस पर लगा हुआ हूँ कि वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है, बहुत सारे वृद्ध पिता भी आते हैं, बहुत सारे वृद्ध संत भी आते हैं कि बेटा हमारे लिए भी रहने का कोई आश्रय आप बनाओ। हमने कहा भगवान ये भी करवाएंगे। और बहुत जल्दी जैसे वृद्ध माओं की सहारा सेवा यहाँ होती है, वृद्ध माओं को सहारा गौरी गोपाल में मिलता है, ऐसे वृद्ध संतों को और वृद्ध पिताओं को भी सहारा गौरी गोपाल में मिलेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो मैं पूरा सेट हूं कि मुझे सेवा करना, इसलिए गाय की सेवा, बंदर की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। मुझे लगा कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं? वृद्ध माओं की तो चलो सेवा कर लूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कई साल पहले कि जो आप लोग आते हैं तो मैं आप लोगों के तो पांव दबाऊंगा तो आप पांव दबाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करता हूं, तो आप सब थोड़ी मेरे से पांव दबाएंगे, तो मैं आपके चरण सेवा कर नहीं सकता। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मेरे सामने चुनौती थी, मुझे ये निर्णय लेना था कि जो आम जनता आती है वृंदावन, गौरी गोपाल जो आम जनमानस आता है, मैं उनकी सेवा कैसे करूं? बहुत चिंतन किया, मंथन किया कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकता हूं। तब फिर मैंने सबसे पहले शुरू किया पराठे की सेवा। पता आपको, मैंने हलवाई को आज्ञा दी, मैंने कहा जाओ जो भी गौरी गोपाल आए बढ़िया इनको बढ़िया पराठे खिलाओ। तो फिर पराठे कुछ दिन नीचे गौरी गोपाल जो रसोई आप चल रही है, पहले यहाँ पराठे की सेवा होती थी। मेरा भाव था कि यहाँ कोई आया तो क्या दूं मैं इनको, तो मुझे लगा मैं इनको पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो बेचारे यही अपने जो इनकी श्रद्धा है आस्था वो लेके आते हैं सेवा में लगाने, तो मैं इन्हें क्या दूं? इनके पांव दबा नहीं सकता, इनकी सेवा क्या करूं? तो मुझे लगा क्यों ना इनको भोजन की सेवा, ये आते हैं तो इन्हें भरपेट हम भोजन दे सकते हैं। तो मेरे मन में ये निर्णय हुआ भगवान की कृपा से कि मैं आप सबको भोजन की सेवा कराऊं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितने भक्त आते हैं सबसे पहले सेवा शुरू हुई पराठे की, कि सब भक्तों को पराठे मिलना चाहिए। फिर भक्त ज्यादा थे और पराठे बनाने में टाइम लगता था, अब एक ही पराठे बनाने में 3 मिनट लगता है लगभग, तो फिर वो पराठे की सेवा फेल हो गई, क्योंकि सबको पेट भर भोजन मिल नहीं पाता। फिर क्या किया, फिर बोले कम करो पूरी सब्जी खिलाओ, फिर पराठे कैंसिल किए गए। कुछ दिन पराठे चले, लेकिन पराठे फिर सफल नहीं हुआ, क्योंकि भक्त ज्यादा थे और पराठे कम, और पराठे में धुआं भी ज्यादा निकलता है, वो तो जगह भी कम थी। उस समय वही बनता था, और जहां आप लोग भोजन करते ना रसोई में, पहले बनता भी वही था। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब 2020 की बात है लगभग, ये 20 की 2020, तो वहीं बनता भी था। फिर पराठे कैंसिल किए गए, फिर पूड़ी स्टार्ट की, पूड़ी सब्जी पूड़ी,
फिर मुझे लगा कि पूड़ी सब्जी, तो पूड़ी तो ये हमारी माता, कुछ लोग तो पूड़ी खाती ही नहीं है, कुछ लोगों को तो पूड़ी पचती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा बूढ़े माताएं, बूढ़े पुरुष हैं। भाई बच्चे तो आते हैं अपने माँ बाप को लेके, तो बच्चे तो चलो पचा लेंगे पूड़ी। आप में से बहुत लोग पूड़ी खाते हैं, पर आप में से बहुत लोग पूड़ी नहीं भी खाते। तो फिर मुझे लगा कि क्या करूं, तो फिर मुझे लगा कि सबसे सुपाच्य क्या है, तो फिर मुझे लगा कि फिर एक काम करो, पूरा भोजन रखते हैं, दाल चावल सब्जी और तो फिर मैं निर्णय लेते लेते पहले पराठे का निर्णय लिया गया, फिर पूड़ी का निर्णय लिया गया, फिर ये संपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब गौरी गोपाल आश्रम में जो आए सबको दाल चावल सब्जी रोटी घर की तरह मिलेगी, तो सुपाच्य है, ताकि सब पेट भर के पाएंगे और रोज भी पाएंगे, तो उनके पेट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। संतों के लिए अभी भी पूड़ी सब्जी चलती है, उनके संतों का जो बटता है उनके लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी और एक मीठा, चाहे हलवा चाहे बूंदी चाहे खीर, और आप सब भक्तों को दाल चावल सब्जी रोटी, ये अखंड यहाँ की सेवा है।